अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपकी एमडी कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप जानते हैं कि इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम सिलेबस को रिव्यू कर रहे हैं। बायोलॉजी के सिलेबस में कौन कौन सी आउटलाइंस हैं उसको हम यूनिट वाइज देख रहे हैं। इससे पहले हम 3 यूनिट्स हैं वो कवर कर चुके हैं। उन तीनों की जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। आज जो हम बात करेंगे वो यूनिट नंबर 4 पे है, जो कि सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन का यूनिट है। उसमें जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उन पे हम बात करेंगे। हम देखते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से आपके टॉपिक इंक्लूडेड हैं और आपने उन टॉपिक को कहाँ से करना है, कौन से टॉपिक आपने अपनी बुक से करने हैं और इसके अलावा कौन से आपने फेडरल से पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का जो टॉपिक है हमारा सिलेबस रिव्यू का। देखें यूनिट नंबर 4 है पीएमसी के सिलेबस के अंदर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले इसका सब टॉपिक देख लेते हैं। पहला सब टॉपिक है सेल वॉल, उसके बाद साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स हैं। अब सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन सी, उसमें न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, कॉम्प्लेक्स और बॉडीज, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट उसमें डिटेल, वैक्यूल। तो ये आपके पास सेल ऑर्गेनल्स हैं। अब देखें सेल ऑर्गेनल्स में से जो सवाल आएगा वो कहाँ से आएगा। देखिए इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो इसकी डिस्कवरी है, इसका इंट्रोडक्शन, दूसरा इसका स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं, और तीसरा उसका फंक्शन है कि कौन सा पार्ट किसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। तो 3 जो पॉइंट हैं इन्हीं में से सवाल पेपर में आना है। तो ऐसा जो आपने को डायग्राम बनानी सीखनी नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो आपने जस्ट याद रखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली किसके अंदर इन्वॉल्व होता है। जैसे अगर मैं यह एग्जांपल दे देता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया है। आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर मेम्ब्रेन भी है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। जैसे हम इससे पहले जब बायोएनर्जेटिक्स को रिव्यू कर रहे थे तो हमने देखा था कि इनर मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी चेन का जो प्रोसेस है वो हो रहा होगा। मैट्रिक्स के अंदर जो है वो आप जानते हैं क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है। तो इस तरह से हर एक पार्ट के साथ कौन सा प्रोसेस लिंक्ड है। तो यहाँ एक और बात आपने याद रखनी है कि सिलेबस में ये नहीं है कि कोई चैप्टर वाइज आपको सिलेबस दिया गया है। उन्होंने आपको आउटलाइंस दी हैं पीएमसी में। अब जो जहाँ पे भी लिखी हुई है, अब ये नहीं है कि आप कहेंगे कि यहाँ पर प्रोसेसेस लिखे नहीं हुए, आपसे पूछे क्यों जा रहे हैं। तो साफ ज़रा बायोएनर्जेटिक्स के अंदर प्रोसेस आपने पढ़े हैं, कहाँ पे हो रहे हैं ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और कुछ और टॉपिक भी हम यहाँ पर देखेंगे जो हम इससे पहले रिव्यू कर चुके हैं, लेकिन वो इस चैप्टर के अंदर लिखे हैं। तो आपने इसको उनके साथ मिला के पढ़ना है। कोई भी चैप्टर को अपने माइंड में नहीं रखना सवाल सॉल्व करते। फॉर एग्जांपल आपसे कोई सेल ऑर्गेनल का क्वेश्चन आया था तो आप फौरन अपने उस चैप्टर पे पहुंच जाते, तो ऐसा नहीं है। आपने ओवरऑल सोचना है कि बुक में कहीं और पे भी ये लिखा जा सकता है, कहीं और हो सकता है ये टॉपिक। तो उसको सोचते हुए जो है वो आपने आंसर करना है, क्योंकि जब गलतियाँ होती है इसी वजह से होती हैं कि आप अपने बहुत नैरो कर लेते हैं माइंड को कि यहीं से आया है और ये हमारे पास नहीं लिखा हुआ, तो उससे आप पजल हो जाते हैं फिर। तो ये जैसा भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा आगे, हम फेडरल की बुक से 1-2 पेजेस को देखेंगे, वहाँ उसकी एग्जाम्पल है कि कैसे दूसरे जो चैप्टर के साथ जो है वो लिंक होते हैं ये टॉपिक्स। उसके बाद आउटलाइन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस है। ये डिफरेंस भी आपके चैप्टर में लिखा हुआ है, लेकिन आपने ओवरऑल बुक के अंदर देखना है कि कहाँ कहाँ ये डिफरेंस लिखे हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि चैप्टर सेल स्ट्रक्चर में वो डिफरेंस हो सकता है किसी और चैप्टर के अंदर हो। प्रोकैरियोटिक का अलग चैप्टर भी है, वहाँ पर भी उसने कंपेयर की हुई कुछ चीज़ें। तो ओवरऑल आपने सोचना है। इसी तरह से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये इस पे बड़ी डिटेल में आपने इसको पढ़ना है। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन कैसे है, अटैचमेंट कैसे है, और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो अपने फेडरल से करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा पेज है जो आपने फेडरल से ये पढ़ना है। तो ये इसके अंदर जो है वो इसकी सब टॉपिक्स हैं। लर्निंग आउटकम में आ जाएं तो देखें, अब टॉपिक के अंदर वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन लर्निंग आउटकम में देखें कंपेयर स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एनिमल एंड प्लांट सेल। तो इसका मतलब एनिमल प्लांट सेल को आपने कंपेयर करना है। जब आप सेल ऑर्गेनल्स की बात कर रहे हैं तो आपने बताना है कौन सी एनिमल में है, कौन सी प्लांट में है, कौन सी दोनों में है। तो ये इस तरह से आपने इसको लेके साथ चलना है। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनल्स, स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और डिस्कस द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का मॉडल आपने इसमें डिस्कस करना है। अब जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि कुछ चीज़ें ये हैं कि चैप्टर आपस में लिंक्ड हैं। अभी हमने इससे पिछले वीडियो के अंदर
ये डिस्कस किया था कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स के फंक्शन क्या हैं, और उसमें हमने ये बात की थी कि लिपिड और प्रोटीन के जो फंक्शन होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के बनाने में यूज़ होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। तो यहाँ पर उसकी डिटेल मज़ीद दी हुई है, तो ये टॉपिक को आपने उसके साथ मिला के पढ़ना है। जैसे आपके सामने ये स्क्रीन पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है इसकी डायग्राम शो हो रही है, इसमें तमाम चीज़ें आपने याद रखनी है। देखिए गौर से अगर आप देखेंगे तो बाइलेयर जो है वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, और उसके अंदर जो रिंग्ड पार्ट हैं, छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद रिपीट हो रहे हैं, वो भी लिपिड्स हैं, बट वो कोलेस्ट्रॉल हैं, स्टीरोल हैं, वो फॉस्फोलिपिड नहीं है। तो इसका मतलब लिपिड में जो बाइलेयर बन रही है वो फॉस्फोलिपिड है, और जो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से इसको पूरा एनालाइज करना है आपने, डायग्राम को, लेबलिंग को, उसके अंदर कैप्शन, उसकी फुट नोट उसका दिया हुआ है, ये तमाम चीज़ें आपने इसको जो है वो पढ़नी है बुक से। कोई चीज़ भी आपने, कोई वर्ड लाइन छोड़नी नहीं है। अब जो मैं बता रहा था आपको बात, वो ये कि देखें यहाँ पे फेडरल की जो बुक है, पेज नंबर जो है वो 13 है, इसमें आप देखेंगे तो लिखा है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स। अब हालांकि बायोमोलिक्यूल्स का अलग यूनिट है, लेकिन ये वाले फंक्शन लिपिड के वहाँ पर आपने साथ मिला के पढ़ने हैं कि क्या क्या यहाँ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, फ्लूइडिटी को मेंटेन कैसे कर रहे हैं, बाइलेयर कैसे बना रहे हैं, इसको आपने डिटेल में पढ़ना है। आप देखिए नीचे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, अब प्रोटीन बायोमोलिक्यूल के अंदर है, लेकिन ये वाले फंक्शन भी आपने उसके साथ इंक्लूड कर लेने, क्योंकि ये भी आपकी बुक के अंदर ही मेंशन है, और मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शन जो है वो आपने याद रखने हैं। यहाँ पे देखें प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन है, ये देखिए 4 फंक्शन यहाँ लिखे हैं। चैनल, कैरियर प्रोटीन, चैनल और कैरियर में फ़र्क होता है। चैनल में डायरेक्ट पैसेज होता है और वो सिर्फ और सिर्फ पैसिव होते हैं। कैरियर जो होते हैं वो उसकी शेप मोल्ड होती है अकॉर्डिंग टू दैट मॉलिक्यूल, वो एक्टिव भी हो सकते हैं, पैसिव भी हो सकते हैं। तो प्रोटीन चैनल और कैरियर दोनों के तौर पे काम कर रही है। प्रोटीन एंजाइम के तौर पे काम कर, नीचे एग्जांपल दी हुई है, एटीपी सिंथेज है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, CAMP। इसी तरह से रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के तौर पे मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जांपल दी थी कि एंटीजन जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन है। कोई भी जो CD4 रिसेप्टर्स हैं वो आपने पढ़े हुए हैं हेल्पर T लिम्फोसाइट पर, वो भी ग्लाइकोप्रोटीन है। तो जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं किसी सेल सरफेस के ऊपर वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, या प्रोटीन आप कह सकते हैं होते हैं। एंटीजन्स ये भी प्रोटीन होते हैं। नीचे देखें रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन एज ए सेल सरफेस मार्कर, इनको हम सेल सरफेस मार्कर कहते हैं, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, इनको हम सेल कोटिंग भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है, सेल रिकग्निशन के लिए यूज़ होते हैं, सेल के ऊपर जो है वो एक साइन बोर्ड की तरह ये काम करते हैं। तो ये टॉपिक भी बायोमोलिक्यूल्स के अंदर शामिल है, लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन आपने इसको वहाँ पर उसके साथ मिला के पढ़ना है। फिर रेगुलेशन ऑफ सेल इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये फेडरल से आपने इसको जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। बाकी जो ऑर्गेनल्स हैं वो आपकी बुक के अंदर इनफ लिखी हुई हैं, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओवरऑल आपने कॉन्सेप्ट लेना है उसका कि किस तरह से वो डिफरेंट जो फिनोमिनाज हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। कुछ प्रोसेसेस पूछ लिए जाते हैं कि वो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में है या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, तो ये आपने याद रखने। तो इसका मतलब है कि जो 4th यूनिट है उसमें जो जो ऑर्गेनल्स आपको यहाँ पर बताई गई हैं उनको ओवरऑल आपने पढ़ना है, और उनके फंक्शन आपने पूरी बुक के अंदर फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी सोचिए ज़रा कहाँ कहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप देखते हैं कि सेल वॉल है, सेल वॉल आपने यहाँ पे पढ़ ली, सेल वॉल की कंपोजिशन आपकी बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर डिफरेंट है, वहाँ पे भी बताई गई है। फिर आप जानते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल का जो डिफरेंस है उसका एक तो आपको चैप्टर 4 के अंदर जो आपके पंजाब प्रोविंस की बुक है वहाँ मिल जाएगा। उसके साथ फिर जो सेकेंड ईयर की बुक है वहाँ पर भी एनिमल और प्लांट सेल के अंदर सेल साइकिल के अंदर उसने बताया हुआ है कि उनमें क्लीवेज का प्रोसेस डिफरेंट है। एक में जो है वो क्लीवेज फरो बनती है, दूसरे अंदर फ्रेगमोप्लाज्म बनता है, तो ये भी एक डिफरेंस है। न्यूक्लियस जो है उसका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस आ जाता है। तो ओवरऑल आपने थॉरली जो है वो जहन में रखना है कि कहाँ कहाँ ये पॉइंट जो है वो लिखे हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 5 यूनिट पे डिस्कशन करेंगे। पिछली जो 3 यूनिट्स हैं उनकी जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।